कोई भी सुखकर आसन में नहीं बैठेगा। हमें आदत डालना है, अर्थ पद्मासन की तो डालना ही डालना है। ये पैर दर्द देता है तो फिर इसको ऊपर करो, फिर दोनों एक बार फ्लेक्सिबल हो गए तो सीधा सीधा फटाक से पद्मासन लगा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कल हमने मुद्राओं का अभ्यास किया था, आज आपको उस मुद्रा का इस्तेमाल भी करना है। आंखें बंद, मन शांत, नासिका के अग्रभाग पे फोकस करो और ईड़ा पिंगला सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। लंबा सांस लो और एक बार छोड़ दो। सर आपका अरे यार, ओके ओके ओके। तुझ्यामुळे तर दोन काहीतरी होतं, माझं तर ओके यायला पाहिजे। लॅपटॉप बंद करून नुसतं मोबाईलवर पाहू का असं? नाही, व्हिडिओ ऑफ होऊन झाला एकदम। व्हिडिओ ऑफ होत आहे, मग ह्या स्क्रीन येतो स्टार्ट माय व्हिडिओ म्हणायचं, स्टॉप माय व्हिडिओ म्हणतो। हा, चलिए आंखें बंद। अब दिख रहा है ना सबको? हो। ओके, एक बार लंबा सांस लो और छोड़ दो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सोमनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आंखें बंदी है, आंखें नहीं खोलेंगे और कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। आज पहले हम प्राणायाम निपटा लेते और फिर महत्वपूर्ण आसन की तरफ जाएंगे। सांसों को लंबा ले रहे हो, लंबा छोड़ रहे हो। मेरा आवाज अच्छी तरह से आपके कान पे आ रहा है, सिर्फ मैं नहीं दिख रहा हूं। अब मैं आपको, आपने मुझे 2 दिन तो देख लिया, आज थोड़ा सा ये दिक्कतें आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लैपटॉप या मोबाइल से कहीं से भी स्टार्ट हो ही जाएगा नेटवर्क, लेकिन आपकी आंखें बंद है और आप आज हर वक्त कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त पे पहले प्राणायाम करो, फिर ये करो, उसमें लटकना नहीं। आपका जॉब, आपका समय उस तरह से हमें करना होता है। अभी आपने लंबी लंबी सांसें ली, लंबी लंबी सांसें छोड़ी। याला बंद करून देऊ का? सर आता परफेक्ट आहे, साऊंड तिकडनं असू द्या आणि व्हिडिओ दिसतोय लॅपटॉप मधनं। गुड गुड, जमलं। कंटिन्यू लगातार हम जो 8 मुख्य प्राणायाम है, 3 सहयोगी प्राणायाम है, सब आज कंप्लीट कर लेते, क्योंकि ये हर एक का अलग अलग काम है, फंक्शन है। और आज वनस्पति की भी इंफॉर्मेशन दूंगा और एक डिसीज भी कवर कर लेंगे आज। लंबी लंबी सांसें, लंबी लंबी, और कोशिश क्या करना है हमें? 10 सेकंड, 2.5 सेकंड नहीं। जब सांस लेते हो तो उसको काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो डॉक्टर स्नेह देसाई, आपने नाम सुना होगा, माइंड पावर का बादशाह, तो वो भी बंदा इसका ही भक्त है, पतंजलि है स्वामी जी का। तो उसने क्या किया, उसको साउंड जोड़ दिया, म्यूजिक जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर छोड़ा, 1 2 3 4। म्यूजिक रिदमिक, बड़ा आनंद आता है। और उसने थोड़ा सा हटके योगा डायनामिक शब्द यूज किया, डायनामिक योगा। आपने मार्केट में देखा होगा, आप करते जाइए और सुनते भी जाइए। पावर योगा, डायनामिक योगा, जुम्बा योगा, क्या क्या अलग अलग प्रकार के। तो जैसा इंटरेस्ट है, जैसा हमारे, मैं जब चंद्रपुर गया था तो देखा वहां के सब भगिनी मंडल, हमारे बहनों को बड़ा जुम्बा अच्छा लगता है, नाचने का बड़ा आनंद है, तो उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। हमारे मित्र है वहां पे, उन्होंने
कैसेट के ऊपर गाने के ताल में नचाना, अल्टीमेटली वो डांस करते करते बड़ा आनंद लेते हैं और 1 घंटा कैसा बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आते हैं, नाचते हैं, जुम्बा करते हैं, योगा कुछ भी बोलो उसको, तो इस शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग हो ही जाता है। हम अभी जो कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, डायनामिक, आपने देखा ये, आप जब भी वक्त मिलेगा एक आधे बार, जहां पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, और आने से पहले 3 दिन के लिए एक तो मॉडर्न भगवत गीता लेता है वो, या फिर डायनामिक योगा 3 दिन का निःशुल्क शिविर लेता है, और फिर उसका माइंड पावर शुरू हो जाता है। एक भी सेशन में छोड़ता नहीं, और जो भी आते हैं बड़ा अच्छा आनंद आता है, क्योंकि जीवन में जो चीज अच्छी लगती है वो मस्त एंजॉय करना, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, सांसों को लेते समय O2 ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो कैसा जाता है ये प्रक्रिया देखना, और मन ही मन एक ही भाव रखना, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, यस आई एम स्ट्रांग। नकारात्मक भाव नहीं लेना, अब मुझे सांस नहीं भर आती, अब मैं बड़े आराम से दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ। हर चीज दोहराना है, सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है और वैसी ही एनर्जी आपको प्रदान करता है। भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें भी दूसरा प्रकार भी हमने देखा था, सांसों को ऊपर लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे, इस तरह पे हमने किया था। ये SpO2 बढ़ाने के लिए इंस्टेंट वाला काम में आता है। इसमें भी 2-3 प्रकार है, आपने देखा होगा, मध्यम गति, तीव्र गति और नॉर्मल गति। जो भी आपको सुविधाजनक हो, इतना ही है कि हमें भस्त्रिका स्टार्टिंग में ही कर लेना है, तो बॉडी सब तैयार हो जाती है। आंखें बंद किए, दूसरे नंबर पे आते हैं कपाल भाती। सबको मालूम हो चुकी है, आज सिर्फ 3 मिनट करेंगे, लेकिन उत्साह से, जोर शोर से, और थोड़ा सा कस के, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, और कोशिश करेंगे 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। स्टार्ट कपाल भाती। आप जितना प्रयास करोगे, खुद को ऑब्जर्व करोगे और अंदर अंदर झांकोगे, ये तभी पॉसिबल है जब आप आंखें बंद करोगे। यह सब प्रैक्टिकल है, सुनते तो जरूर जाना, लेकिन आप किससे करते हो, आपको आने वाली दिक्कत। कोंडे सर आवाज नाही येत आहे. फ्रेंड्स, आपको सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं मैम। नहीं आ रही मैम। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. नहीं संजय सर, आवाज नाही येत आहे. हेलो, कोंडे सर, आवाज नहीं येत आहे. उनको अपनी आवाज नहीं जा रही है शायद. एक मिनट, हाँ, लेट मी कॉल हिम. सर, आवाज नहीं येत आहे.
हो, मोबाईलवरनं नाही येते, लॅपटॉपवरनं दिसतंय बरोबर. लॅपटॉपवरनं आवाज येईल तर बघा सर, एकदा ट्राय करा. हॅलो. हॅलो सर, आवाज येतोय का माझा? हॅलो. Madam, you are audible, but I येस think येस sir येस has some आय एम problem. येस आई एम मैडम चेकिंग तुमचा विथ, आवाज होता है. नहीं नहीं आई एम चेकिंग विथ खुंडे सर, त्यांना आवाज नहीं जाता है. सर नहीं, लैपटॉप Friends, still you can continue with Kapalbhati as sir told you about 3 minutes Kapalbhati. You can continue. आवाज येतोय मॅडम आता? हो सर, आता येतोय. ओके ओके. सर कपालभाती करतात आहे हे पार्टिसिपेंट्स. ओह यस. यस. आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे प्रसन्नता है. और मैंने 4 कंडीशन बीच में बताई थी और एक बार रिपीट कर लेता हूँ. आवाज डिस्कनेक्ट हुआ था तो नंबर 1 पे कंडीशन है आप आंखें बंद करके करते रहो. यह इसका टारगेट है हमारा 20 मिनट. लेकिन समय के कारण हम 1 घंटे में उसको जस्ट थोड़ा सा टच, लेकिन जिनको क्रॉनिक कोई डिसीज है तो उनको इस पे ही फोकस करना पड़ेगा. तो बता रहा था 4 कंडीशन. प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं करना है, एमसी पीरियड में नहीं करना है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, कोई गोली ले रहा है, सॉर्बिटेट, मोनोसॉर्बिटेट, डेल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, तो थोड़ा सा चेक कर ले और संत गति से स्टार्ट कर सकता है. और नंबर 4, अगर कुछ सीजर हुआ है, ऑपरेशन, तो 4 महीने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके रिजल्ट मिलते हैं तो तुरंत स्टार्ट करने की इच्छा होती है. ये कपालभाति बड़ा कमाल का ये है. तो इसको प्राणायाम करके ट्रीट किया है और घर घर में पहुंच गया है. और सुबह के समय में पेट खाली होता है तो सुंदर तरीके से और जोर शोर से आप कर सकते हो. धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श कर लो और थोड़ा सा अभी इस कमर को, इधर की थोड़ी सी चर्बी को हटा देते हैं. दोनों पैर सीधे कर लो, दोनों पैर स्ट्रेट कर लो. कल मैंने ये हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैसी खुराक चाहिए, कैल्शियम कैसा, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें आपको करना ही पड़ेगा. क्या क्या करना है उसमें आपको? ये 2 पैर सीधे किए हैं तो पंजे को अपनी तरफ ताकत से खींचना. नहीं जम रहा है तो सीधा सीधा कोई टॉवेल लेना या कोई रोप आता है, ऐसे पकड़ के इसको खींचना. सामने वाले पोर्शन को, जो मैं कल हमारे बहन ने किसी से पूछा था, खट खट कुटकुट आवाज, तो ये भी चीजें आपको खींचना है. नंबर 2, ये 2 जो पॉइंट है, ये 5 उंगलियां है. 5 उंगलियों में से अंगूठा और उसके बाजू की उंगली छोड़ दो. बीच में जो गैप है, ये गैप, यहां पे प्रेस करना है, जोर से दबाना है. ये एक्यूप्रेशर पॉइंट ख्याल में रखना. घुटने के बारे में चल रहा है. मैंने कहा था इसको ऑयल लगा के सोना है. ऑयल लगा के अच्छी तरह से इसको पूरा ये पोर्शन, पटेला, ये जो फीमर,
टिबिया और ये पटेला, ये 3 हड्डियों को तो बहुत संभालना पड़ेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी हड्डी। तो ये जो है इसको आपको जब भी अकड़न जकड़न कुछ ऐसा स्टिफनेस आता है, मिडल फिंगर लेना, इसके नीचे में सेंटर में ऐसे दबा के रखना 5 मिनट तक कंटिन्यू। ये पूरा बाद में देखना ये पैर एकदम फ्री हो चुका है, बड़े आराम से। फिर दूसरे पैर से करना, फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई करो, चेक कर लो खुद के पैर नीचे टच होते क्या। ये अगर नीचे नहीं हो रहे होंगे तो हाथ से दबाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 हाथ से दबाना पड़ेगा। तो ये ऐसे आवाज आना चाहिए। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी उतना अच्छा। फिर दोनों पर सीधे करो, थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट दे देते हैं। और माथा ऐसे लगाने जाओ तो नहीं लगेगा, लेकिन आज तो माथा लगाएंगे ही लगाएंगे जमीन को। ओके, घुनमन करेंगे। पहले हाथ से दोनों अंगूठे पकड़ो, पैर सीधे चाहिए। कैमरा एडजस्ट करो, मुझे वीडियो में बराबर नहीं दिख रहा आपका। यस, दोनों अंगूठे पकड़ लिए। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, दिख रहा है। हाँ, अंगूठे पकड़ो दोनों, आपके पैर है, आपके अंगूठे हाथ में आ रहे हैं। वेरी गुड, पैर सीधे हैं ये घुटने में। यस, कम ऑन, दोनों हाथ ऊपर ले लो, दोनों हाथ ऊपर। लेफ्ट साइड चले जाओ, लेफ्ट, और दोनों पैर सीधे ही है और आप माथा लगा रहे हो। लग गया, वेरी गुड। यही चीज दूसरे साइड से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बहुत सुंदर, क्या बात है। माथा सबका लग चुका था, लंबे चले गए थे, मध्यम गति से किया। अब आगे आगे इसको फास्ट करेंगे और 50 तक पहुंचा देंगे। ऐसे कैसे यहाँ की चर्बी कम नहीं होती। आपका प्रयास ये डेफिनेटली कम बन जाएगा हमारा। भस्त्रिका के बाद हमने कपालभाति देखी। कपालभाति के बाद अगर समय है और आपको पाइल्स, मूवव्याध जैसे खतरनाक रोग, या जो भी झंझनीत चमचमित खाते हैं, तीखी चीजें खाते हैं, कंटिन्यू बैठक होती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उनके लिए बाह्य प्राणायाम 3 बंध हम लगाने वाले हैं। सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, रोकना कुंभक। तो कुंभक अवस्था में हम तीनों बंध लगाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे और मल द्वार को खींच के पकड़ के रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पेट को अंदर ले लेंगे, उड़ियान बंद। नंबर 3, हनु, सीने को लगा देंगे, जालंधर बंद, और यथाशक्ति रुकेंगे। ओके, कम ऑन, सांस लो, छोड़ दो और तीनों बंद लगाओ। कस के मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, रुको। मुझे देखने दो जिनकी वीडियो शुरू है। अश्विन ढाले सर, बहुत सुंदर। बाकी उमेश सर का वीडियो बंद है, मैक्सिमम बंद ही है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप बराबर कर रहे हो, ये खुद को थोड़ा चेक कर लेना। डॉक्टर हसलता पेटे ताई, वेरी गुड, बहुत सुंदर। धीरे से जब सांस से छोड़ने की इच्छा होगी तो ऊपर लेके आना, तीनों बंद छोड़ देना और दूसरा राउंड करना। दूसरे राउंड में और थोड़ा ज्यादा रुकने की कोशिश। सांस लो। डॉक्टर दीपाली नायडू ताई बहुत सुंदर कर रहे हैं, डॉक्टर शिल्पा ताई मानकर, गावंडे ताई, वेरी गुड।
और अब ज्यादा से ज्यादा कस के पकड़ के रखो, मूल बंद तो पकड़ के रखो, छोड़ो मत, मरते दम तक उसको छोड़ना नहीं है, बहुत काम का है वो। सविता ताई बहुत सुंदर, धीरे से आप छोड़ सकते हो। इसके राउंड है, ये जो आवर्तन है, जिनको प्रॉब्लम है पाइल्स के, मुर्वैत के, मिनिमम 5 आवर्तन करना होता है। जिनको नहीं है हटा दो, लेकिन जिनको कंटिन्यू सर बैठक के काम है। सर हेलो, पिछला वाला जो आसन बताया आपने, जो मूलबंध वगैरह गुदाद्वार, ये सब बताओ, हमें समझ आया नहीं सर। ये 3 बंध हमने बाह्य प्राणायाम में किए अभी, और कल हमने उज्जैन में ये ऑटोमेटिक लग जाते हैं। तो आप अभी जो लगाया, इसमें 3 बंध है। अभी आप सभी युवा हो, जवान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे 60-65 ऊपर चले जाते हैं तो इसको हटा देना, यह बंधन नहीं लगाना। जालंधर, उड़ियान और मूलबंध लगा सकते हो। मूलबंध तो मरते दम तक लगाओ, और इसकी खासियत देखो, दिन भर में जब भी बैठे हो आप आकुंचन प्रसरण कर ही सकते हो। मलद्वार गुदेद्वार को कस के पकड़ना, छोड़ देना, पकड़ना, छोड़ना, ये चीजें करोगे, उसकी नस नाड़ियां आप खुद महसूस करोगे कुछ तो भी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ नहीं होती। और अभी का जमाना कमोड का, इंडियन टॉयलेट लगाना नहीं चाहते, उसमें जो ताकत एक्सरसाइज मिलती थी वो कमोड में बिल्कुल ही नहीं। तो कोशिश करो, यह दिखने वाला छोटा सा बाह्य प्राणायाम मूल बंध बहुत कुछ काम कर लेता है। लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम आ चुके हैं, पाइल्स हो चुका है, तो उनको ख्याल में रखना, पानी की मात्रा मत कम होने दो, तीखी चीजें मत खाओ, बैठक कम से कम, और ये मूलबंध की प्रैक्टिस अच्छी करो। और अगर छोटे से फॉर्म में है, जस्ट इरिटेट और शुरू हो चुका है, तो ये एक कप भर दूध ले लेना, आधा नींबू उसका रस निकाल के रख देना, इसमें डालना, पी लेना। 3 दिन आपको ये करना है। यह एक छोटा सा प्रयोग है, सुबह के समय में किया जाता है, तो इसके लाभ छोटे से पैमाने, बड़े इसमें हो गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। एक नागदोन करके वनस्पति है, वो भी इसमें काम आती है। नेचर ने हर चीज दी है, भर भर के दिया है। अब वनस्पति का ये जिक्र निकला ही है, तो मैंने ये, मेरे पीछे में कडुलिंग का झाड़ है, उसके ऊपर हरिद्वार से लाई हुई ये गुड़वेल, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा मुझे इसमें मिल जाता है। मेरा सुबह का नाश्ते में ये एक डंडी रहती है, ये एक डंडी गुड़वेल, इसको हिंदी में गिलोय कहते हैं। सबको दिख रहा है पत्ता कैसा है इसका? बिलकुल विड्याचं पान जसं आपण आवाज बघितलंय ब्रेक का? हो रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है, वीडियो नहीं दिख रहा सर आपका? वीडियो लैपटॉप पे आ रहा है ना, इधर नहीं आ रहा क्या? सर क्लियर है। सर आपका आप थोड़ा सा, मेरा नाम संजय करके है, और वहां पे देखो वीडियो में, और इधर से ऑडियो में, ऐसा दोनों कल सरीका कर रहा हूं। अच्छा, पौधा दिख रहा है? हो सर। ओके, ये पत्ता देखो बराबर। आपको अगर कभी भी आपके आजू बाजू में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है यही, तो ये पता चल जाएगा। ये सर थोडं बोलिए। लॅपटॉपच्या स्क्रीनच्या जवळ येता येईल तर त्यांना दिसेल अजून क्लिअर. ओके ओके, दिसत आहे मॅडम. ठीक है। हा सर, आणि सर मोबाईल पण जवळ घेऊन घ्या म्हणजे आवाजही क्लिअर येईल. यस यस यस। तो आपको ये जो 1 फुट की डंडी है, और ये लंबी वेल, इसको अमृत वेल, मृत होता नहीं, चढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और एक कड़ू नीम के झाड़ का है, तो इसमें वो भी अर्क आ चुका है। ये कोए पत्ते जो रहते हैं, इसकी सब्जी भी होती है बढ़िया। और ये जो डंडी है, ये बढ़िया तरीके से
ये मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा बाद में, लेकिन जब खा रहा हूं तो भिंडी जैसे खाते हो आप। और ये चौथा जो है उसको फेंक देना। चौथा है वो ऐसे लाइंस लाइंस रहते हैं, उसको फेंक देना है। लेकिन इसका जो अर्क है बिल्कुल भिंडी, लेडीज फिंगर जो हम सब्जी बनाते हैं उसके तरीके उसकी टेस्ट है। उसमें थोड़ा सा कड़वाहट आया होगा, कड़ू नीम के झाड़ के पास था तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मुझे वो फायदा तो मिल ही रहा है। सिर्फ इतना ख्याल में रखना अतिरेक न होना चाहिए। जैसा मैंने थोड़ा सा अतिरेक क्या किया था, 16.6 के बाद मुझे उसको कम करना पड़ा। जैसे एचबी बढ़ गया मेरा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, तो उसके पैरामीटर्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं चलता है। लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ भी होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं आएगा। फिर स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, टेम्परेचर नहीं आता, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। प्लेटलेट्स बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ढेर सारे फायदे। गूगल पे चले जाओ और ये गुएल के बारे में, गिलोय के बारे में, अमृतवेल के बारे में जरूर देखना। घर के घर में अगर नहीं ये आपके पास लगाने के लिए तो गिलोय घनवटी नाम की गोली आती है, सुबह शाम ले ली, निश्चिंत हो गए। कोई जरूरत नहीं है, कुछ होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कोरोनिल धड़ाल्ले से कोरोना पीरियड में काम किया उसने, डेफिनेटली किया। रही बात उसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा, डायरेक्ट वो डिसीज को नहीं मारा होगा, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया। क्या था उसमें? यही गिलोय घनवटी हर इसमें आपको मिलेगी पतंजलि चिकित्सालय में, या घर के घर में लगाते हो तो फ्रेश आपको मिलेगा। ये इसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। तो ये आज का ये पौधा, ये वेल, ये आप देख रहे हो, ये लंबा, अभी मुझे 2-3 दिन के लिए तो बड़े आराम से फ्रिज में रख दिया, ये वैसा गिला ही रहता है। और लगाना चाहते हो तो इसको ऐसा थोड़ा सा हार्ड होने के बाद इसको कट करके गमले में लगा सकते हो और बड़े आराम से फट से लग जाता है। और बढ़ने का कार्यक्रम है, अगर उसको बराबर झाड़ पे लगा दिया तो देखने नहीं पड़ता, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फ्रेश ज्यादा इफेक्टिव, इसलिए मैं फ्रेश का इस्तेमाल करता हूँ। बीच बीच में बाहर जाता हूँ तो गिलोय घनवटी की डब्बी रखता हूँ, लेकिन गिलोय ये मेरे इसमें आ गया है। तो मैंने पहले कहा टेम्परेचर आपके पास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस और ये कर रहे हो और साथ में प्राणायाम करते हो तो फिर दिखना ही नहीं पड़ता। तो हमने देखा भस्त्रिका, हमने देखा कपालभाति, हमने देखा बाह्य प्राणायाम। एक क्रिया कर लेते हैं, अग्निसार क्रिया, पेट को हिलाने के लिए। ओके, चलिए थोड़ा सा पेट को हिला देते हैं। सांस लो, छोड़ दो और पेट को हिलाना शुरू। बहुत सुंदर। दो बार कर लो। पेट को पतला करने के लिए हमने भूनमन किया, पेट को पतला करने के लिए पेट को हिला रहे हैं और नाभि चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर यहां पे है। फिर अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों का पोषण होता है। धीरे से रुकते हैं। अब बीच में जो है वो सूक्ष्म क्रिया आपको करनी होती है। अनुलोम विलोम स्टार्ट करने से पहले सूक्ष्म क्रिया में आता है दोनों हाथों को स्ट्रेट करना, 10 उंगलियों को ताकत के साथ, उंगलियों की एक्सरसाइज। फिर अंगूठे को 4 उंगलियों से दबाना। फिर ये टच करना, राउंड 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। फिर पंजे 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर नीचे। फिर हाथ से थोड़ा सा पीछे करना इसको भी। फिर कंधे को स्पर्श 1 2 3 4 5। बाजू से 1 2 3 4 5। फिर स्कंद संचालन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। सविता ताई, कोहनी टच होना चाहिए।
1 2 3 4 5। ओके, राइट हैंड से लेफ्ट की कलाई पकड़ो, लेफ्ट से राइट की, गर्दन के पीछे लेके जाओ और खींचो। राइट हैंड लेफ्ट को खींचेगा। 1, जाने दो हाथ पीछे, वो नहीं और पीछे जाने दो, खींचो, रुको वहां पे। फिर साइड चेंज, सांसों के साथ खींचो। और एक बार, विश्वनाथ राठौड़ सर, प्राजक्ता ताई, सविता ताई, बहुत सुंदर। राइट हैंड लो, प्रेस करो, फिर लेफ्ट हैंड सांसों के साथ, फिर गर्दन, गर्दन का हाथ के ऊपर, हाथ का गर्दन के ऊपर प्रेशर, माथा, टॉप पोर्शन, अनु, घुटने पे रखो, और स्कंद, संचा, रिवर्स। अब आते हैं अनुलोम विलोम। आपको मालूम हो चुका, आज हम नाड़ी शोधन सीखेंगे। सिर्फ इतना ख्याल रखना, अनुलोम विलोम में ईड़ा से लिया, पिंगला से छोड़ा, पिंगला से लिया, ईड़ा से छोड़ा, चंद्र से लिया, सूर्य से छोड़ा, सूर्य से लिया, चंद्र से छोड़ा। नाड़ी शोधन में यहाँ पे इनहेल एक्सेल था, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कुंभक बहिर्कुंभक। चलिए मेरे साथ करेंगे। राइट नासिका पे अंगूठा, लेफ्ट नासिका से सांसों को लिया, फिर धीरे धीरे नीचे अनु लग गई, अंतर कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद हो चुकी, चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, और यथाशक्ति रुके यहाँ पे। और छोड़ने की इच्छा होगी तो सूर्य स्वर, पिंगला से हमने एक्सेल किया, एक्सेल करने के बाद वहीं की वहीं रुक गए थोड़ा सा, बहिर्कुंभक। फिर सांस लेने की इच्छा होगी, फिर पिंगला से लिया, लेते 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 अगेन अंतर कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद है, लेफ्ट से धीरे से एक्सेल किया, छोड़ दिया, अगेन लेफ्ट से ही लिया, बहुत लंबा लिया, लेते 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 अंतर कुंभक, यहाँ जालंधर बंद लग गया हल्का सा, छोड़ने की इच्छा हो गई, पिंगला से, सूर्य स्वर से छोड़ दिया, वहीं रुक गए थोड़ा सा, फिर लेना शुरू किया, अगेन अंतर कुंभक, लेफ्ट से छोड़ दिया, यहां रुक जाते। तो आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। यहाँ कुंभक, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक था, वहां पे इनहेल एक्सेल, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, पूरक रेचक, पूरक रेचक, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। यहाँ पे हमने थोड़ा सा होल्ड करके रखा, यही फर्क है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, करना पड़ेगा। समय 20 मिनट, हमारे पास समय कम है इसलिए हम थोड़ा फास्ट आगे जा रहे हैं। इसके बाद में आता है जो 3 सहयोगी प्राणायाम है, उसको भी सीख लेते हैं हम। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणों के पहले जो सहयोग में आता है शीतली, शीतकारी, कर्ण रोगांतक, कर्ण पीडांतक, ज्यांना उष्णतेचे विकार आहेत, जिने बी उष्णता, पाठ, तळपायाची आग होणे, मस्तिष्क गरम रहने, बॉडी गरम, और धूपकाले में 48, 49 टेम्परेचर में बॉडी को कूल रखने वाला एकमात्र शीतली, ठंडा ठंडा कुलकुल, शीतलता देने वाला। तो यह शीतली प्राणायाम हम करेंगे। जिभेची पुंगी करा, जीवा बाहर निकालेंगे और उसको राउंड करेंगे और हवा अंदर खींचेंगे और मुंह बंद करके नाक से छोड़ देंगे।
और लंबा। अश्विन सर, जीभ बाहेर काढून पुंगी करायची आहे। डॉक्टर संजय पाटिल सर, बहुत सुंदर। और फिर मुंह बंद करके नाक से छोड़ देना है। हाँ, यस, करेक्ट। इससे भी ठंडा चाहिए तो सितकारी, दांत के ऊपर दांत रखेंगे, नाक से छोड़ देंगे, और एक बार सलाइवा आता है उसको निगल लो और एकदम कूलिंग इफेक्ट महसूस करो। जब भी आपको लगता है पैरासिटामोल घर पे नहीं है, क्रोसिन घर पे नहीं है, ठंडा पानी काम करेगा। ठंडा पानी की पट्टियां काम करेगी। गर्दन के ऊपर लपेटना, माथे पे रखना, पेट पे रखना। नेचुरोपैथी, निसर्गोपचार। अगर 50, 60, 70 साल, 100 साल पीछे जाते हो तो आयुर्वेद, निसर्गोपचार यही था, उसका ही इस्तेमाल करो। ये डायरेक्ट एनासिन, क्रोसिन, ट्राइमोल, नाइस, ये गोली मत लेना। टेम्परेचर आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ निकल रहा है शरीर में से। सोचो, आप उसको दबा देते हो। उल्टा क्यों कर रहे हैं हम? अरे उसने आया, वो उसका काम करेगा, निकल जाएगा। थोड़ा संयम, लेकिन संयम बिल्कुल नहीं। और टेम्परेचर गया कि 102, 103? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ 99, 100 में खेल रहा है, लेकिन हमने दन से गोली ले ली। अरे पानी की मात्रा कम हो गई, पानी पियो, बॉडी को कूल करो, शीतली करो, सितकारी करो, काम बन जाएगा। तीसरा, कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक। जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। और ये प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है अभी से, तो ख्याल में रखना, ये जो गाल है, ये जो है ना, इसको फुलाना है हमें। कैसे होगा ये? नाक से ले लेंगे सांसों को, लेते ही नाक को बंद कर देंगे और इसको फुलाएंगे। इतना 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 मानो कान से हवा निकलनी चाहिए। ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है, लेकिन वहां अटैक करती है वो। और जो पूरा सर्क्युलेशन बड़ा फ्री हो जाता है, काही असेल, काही असेल, बाजूला होऊन जातं, छान ऐकायला आता, बड़ा सुंदर तरीके से आपको वो महसूस होगा। और हाँ, ऐसा मत सोचो कि अभी 50 साल के हो, 45 साल के हो, 40 साल के हो, जो भी हो, आपने बचपन से लेके अभी तक कान के अंदर वाले पोर्शन को हाथ नहीं लगाया। जो भी आपने बड लिया होगा, बर्ड्स या पिन या जो भी आपका, बस हाँ हाँ, अच्छा हो गया। नहीं, ये ओपन था, ये ओपन था, ये हम इससे निकाल लेते हैं, शिंक या इससे, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। तो एक बार जरूर ईएनटी के पास चले जाना। और सर जैसे ऐसे ही आया था, घूमते घूमते, थोड़ा सा चलो आपको भी दक्षिणा दे देता हूँ, जो भी उसकी दक्षिणा होगी थोड़ा सा चेक कर लो। बोला चेक जैसा करेगा वो, कान में से गड़े निकालेगा वो मल के। हम बोलेंगे अरे बाप रे, मेरे इसमें था प्रॉब्लम, कुछ नहीं था, तकलीफ कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन आगे में धोखा था जो आपने फटाक से सॉल्व कर लिया। क्योंकि हम उतना नहीं निकाल पाते जो उनकी टेक्निक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कुछ तो भी वो डालते और फटाक से वो निकाल लेते थे। और बाद में देखना क्या मस्त सुनाई देता है, जो भी दूर दूर का आवाज आ जाता है। यानी बेडरूम में भी बैठे हो तो हॉल में क्या चल रहा है सुनाई देता है। तो तात्पर्य एक ही है कि कान मस्त रखो। तो ये कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक काम करता है। चलो एक बार करेंगे, सांस लो, नाक बंद, गालाला फुगवा, हवा भरा, जसा फुगवतो आपण बलून। और एक बार, ताकत के साथ। तो यहाँ पे खिंचाव, तनाव थोड़ा महसूस हुआ होगा, लेकिन रेगुलर में जैसे भी समय मिलता है या फिर ऐसे भी समय नहीं मिलता है, तो सिर्फ गालाला फुगविणे,
इतल्या नसनाड्या खुल जाता है। तो हमें ये स्नायु सबको एक्सरसाइज देना ही पड़ता है। मैंने पहले कहा था कि आज जो जो पार्ट दिख रहे हैं, एकादश इंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पे फोकस ज्यादा रखो। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? आंखें, नाक, कान, टंग, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं जिससे आप करवाते हो काम? हाथ, पैर, 2 हो गए। मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूं जब से। मुंह, 3 हो गए। 2 कौन से रह गए? जो कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय मालूम हो गए, 3 कर्मेंद्रिय मालूम हो गए, 2 कौन से है? और गुदद्वार और हाँ, गुदद्वार आईलिड्स और लिंग, यस। तो ये जो 2 है, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपका रोल होता है उसको चेक करना। और एक मन, अगर सांख्य दर्शन देखते हो तो उसमें 25 तत्वों का उसमें महर्षि कपिल मुनि ने बताए गए हैं। उसमें त्रिगुणात्मक पुरुष, प्रकृति, अहंकार, रजतम सत्व, ये एकादश इंद्रिय, पंचतन मात्रा, पंचमहाभूत, ऐसे टोटल 25 तत्वों का ये किया है। लेकिन हमें देखना है यह हमारी 10 इंद्रिय और एक मन को कैसा कंट्रोल में रखे। तो ये अपना अपना काम करते हैं और ये योग प्राणायाम ही ऐसा है, इस पे वर्क करता है। तो ये 3 सहयोगी प्राणायाम थे जो हमने सीखे। अब हम क्या करेंगे, ध्यानात्मक में, यहां से पूरे ध्यानात्मक प्राणायाम स्टार्ट होते हैं। मेडिटेशन के लिए अनुलोम विलोम हमने कर लिया, उसके जगह नाड़ी शोधन किया, और बाद में हमने जो किया अभी भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। लेकिन भ्रामरी हम करेंगे भारत सरकार आयुष मंत्रालय उसके हिसाब से। आज का भ्रामरी, ये 3 उंगली वाला तो आपको मालूम हो गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, भारत सरकार का जो है ये इंडेक्स फिंगर यहां रखा, आंखों के ऊपर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर रखा नासिका पे, और छोटी उंगली माउथ के आजू बाजू में, और अंगूठा कान में। ये पोजीशन कान में रखना। इस वक्त क्या होने वाला है अब देखना। जब भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, वाइब्रेशन सिर्फ कान के थे। आज आपको पता चलेगा कि नासिका से भी फरफर फरफर, ये और ये मिला के एक अलग वाइब्रेशन आएगा। वो वाइब्रेशन आपको सुनना है। 3 बार उसको हम करने वाले हैं। चलिए पोजीशन ले लो। पहले इंडेक्स फिंगर भुवों के ऊपर, मिडल फिंगर आंखों के ऊपर, रिंग फिंगर नासिका के बोथ साइड, छोटी उंगली माउथ के आजू बाजू में, हल्का सा रखना नासिका के ऊपर, दबा के मत रखना, एकदम दबाना नहीं, दबाना छोड़ना। वो भ्रमर नजदीक जा रहा है, दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है, ये सभी महसूस खुद करोगे। 3 बार करेंगे। लंबा सांस लो। आंखें बंदी है। 3 बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे लाइए, और वाइब्रेशन, कंपन उसको महसूस कीजिए। और इसी प्रसन्न अवस्था में उद्गीत प्राणायाम करने वाले हैं। AUM 1 2 4 के रेशियो में। लंबा सांस लो। ओ
ओ उस भाग्य उस कंपन संपूर्ण शरीर थोड़ा सा ऑब्जर्व, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। एकदम एकाग्रता से नासिका के अग्रभाग के देखो, आंखें बंद है और सांसों को छेड़छाड़ मत करो, लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, अपने आप में अंदर आती है, अपने आप में बाहर जाती है। इसे देखो और एक आवर्तन गिनो, अंदर आना, बाहर जाना, एक आवर्तन। मैं घड़ी देख रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप आवर्तन गिनेंगे। प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, घर्षण और आंखों पर से, चेहरे पर से उसको घुमा। धीरे से। बहुत सुंदर अश्विन सर, संजय सर, बहुत सुंदर। और अब मुझे बताओ, अभी भी कोई है जो 15 के अंदर आया नहीं? अगर आपने बराबर गिने होंगे, 700 को लिया, अंदर रुकाऊंगा, फिर छोड़ना पड़ा होगा कि फास्ट लेना छोड़ना हुआ। दूसरी बात, विचार आए थे क्या उस वक्त जब आप 700 को देख रहे थे, कब आ रही है, कब जा रही है? तो विचार आए थे क्या? तो विचार 0 थे, आपको सिर्फ 700 को देख रहे थे। सांस कैसी आती है, कैसे रुकती है, कैसी जाती है। अब धीरे धीरे जैसे आप समय बढ़ाओगे और ये 5 मिनट तक ले जाओगे मेडिटेशन, तो और डीप में जाके आपको एक अलग अनुभव आएगा। मेडिटेशन में है क्या? अल्टीमेटली विचारों को 0 करना, और ध्यान में ही यह पॉसिबल है। जब ध्यान लगाते हो करके महर्षि पतंजलि ने अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग जो है धारणा, ध्यान, समाधि, बीच में ब्रिज रख दिया प्रत्याहार का, और इधर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे उसके 2 टुकड़े किए। अंतरंग में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा ये समाधि अवस्था, क्योंकि धारणा एक बार उस जगह पे फोकस कर लिया, धारण कर लिया, फिर हृदय पे बोलो, भ्रुकुटी पे बोलो, एक बार वहां कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो गया कि ध्यान लगना बड़ा सिंपल है। और एक बार ध्यान लग जाएगा तो फिर क्या देखना है? आत्मा परमात्मा का मिलन। नदी जब समंदर से मिल जाती है तो उस खुद का अस्तित्व ही भूल जाती है। मैं कौन हूं, क्या हो, मुझे पता ही नहीं। इतना समरस हो जाना, आत्मा परमात्मा, नदी, सागर, समंदर का मिलन और खुद को भूल जाना, यह उत्कृष्ट अवस्था, समाधि अवस्था। वहां तक तो नहीं पहुंचेंगे हम, लेकिन कम से कम यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेडिटेशन 7 अंग तो आप कवर कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। इस महर्षि पतंजलि का संदेश पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत काम आने वाला है। देखने का नजरिया, और महर्षि पतंजलि ने जिस तरह से ये अष्टांग योग की निर्माण किया, ये 8 अंग अपने आप में स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जल्दी ही स्टार्ट हो जाए तो देखना वो बच्चा कैसा तैयार होगा।
अभी तक उसको मालूम ही नहीं था कि योग क्या है, ये प्राणायाम क्या है। उसको पीटी, व्यायाम और वो सब इतना ही मालूम था। अब पता चल गया कोरोना काल में कि लंग्स को अच्छा रखना है, फेफड़े को अच्छा रखना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। अगर मुझे हार्ट को अच्छा रखना है, स्पंदन बिल्कुल पावरफुल, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करना ही पड़ेगा। पूरी नस नाड़ियां खोलना है। यह प्राणायाम काम करता ही है। प्राणायाम रहस्य नाम की किताब में ढेर सारी रिसर्च वर्क लिखा है, और एक आधी बार मौका मिलता है तो जरूर जाइए ये रिसर्च सेंटर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और देखिए कैसा रिसर्च हो रहा है यहाँ पे। कैसे धड़ाले से अब तो हर आसन में कपालभाति हर कैसा फायदा देता है, अलग अलग टाइप के रिसर्च चल रहे हैं और उसमें लाभ मिलते ही है, डेफिनेटली मिलते हैं। इसका एक ही ये है कि नियमित निरंतर अनिवार्य होता है। और छोटी छोटी बातें तो आपको भी मालूम है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश और ताजे तवाने टवटवीत व्हायचं है, तो आप अगर जब सलून में जाते हैं तो सलून वाला क्या करता है, थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो उसको। या घर के घर में भी आप जब ऑयल लगाते हो, ये मैं 5-6 बातें बता देता हूँ, जैसे जब भी वक्त मिलता है आपको ये कर लेना, एकदम फ्रेश हो जाओगे। सबसे पहले करना, आपकी ये हेड जो पोर्शन है इतना करके देखो, अभी के अभी मेरे साथ ही करो, थोड़ा सा इस पे टिक टिक करो यहाँ थोड़ा सा। अगर नखूने है तो मत करो, नखूने काटना है। हाँ, अब एंड पॉइंट इसको यहाँ टच करो, पूरा पोर्शन कानों के पीछे से। यही तेल लगा के फिर ऐसे ऐसे सहलाना, हेड मसाज बड़ा सुंदर लगता है। रूट तक अगर जाते हैं ना, ये जो बाल देख रहे हैं ना, ये मैंने चाहा कि इसको 60-70 साल तक इसको काले ही रखूंगा, बिल्कुल डाई फाई नहीं लगाऊंगा। मैंने मन में एक विचार डाल दिए और वो काम कर रहा है। यही चीजें कर रहा हूं जो आपको सिखा रहा हूं, डाई बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। सोच लेना कि ये बाल साले काले कैसे रहते हैं। हाँ, लेकिन शीर्षासन नहीं जमता है तो अर्धहलासन तो करो, सर्वांगासन तो करो। विपरीत करनी कल देखेंगे, मेरे साथ वो श्रुति भी जुड़ेंगी और आपको वो श्रुति किस तरह से एक एक एक्टिविटी, लेकिन मजा आएगा। कल जल्दी ही देखना और हम देखेंगे कि ये हर चीज तो नंबर 1 एक पता चल गया आपको। ये नंबर 2, ये जो गाल है ना, हम पाउडर लेते और ऐसा ऐसा लगाते, अरे नहीं, इसको रगड़ो, गालों को रगड़ना, रिवर्स। बहुत सुंदर। नंबर 3, कान अभी आपके पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप ही खुद के पकड़ो और खींचो नीचे से ऊपर से। कानों को खींचना, स्कूल में टीचर नजदीक आके ऐसा कान पकड़ता था और ऐसा ट्विस्ट करता था, फटाक से याद आता था 1947 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, 1818 में क्या हुआ। ये यहाँ ऐसा ट्विस्ट मिला रे मिला कि पूरा इतिहास याद आ जाता था। तो तात्पर्य यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट है ही है। नंबर 4, इसको क्या करो, फोल्ड करो कान को फोल्ड करो और ये उंगली जो इंडेक्स है उसको टक टक करो। आवाज आता होगा, दन 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 दन, स्ट्रोक लग रहे। बहुत सुंदर। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये जो शोल्डर है, पहलवान जब अखाड़े में उतरता था, उसको चैलेंज करता था, सबसे पहले क्या करता था, चला जा, है ना, ये ऐसा उसको चैलेंज करता था। फिर दूसरे हाथ से ये होने के बाद वो बोलता था, अभी भी तू नहीं आ रहा, चल आ जा, अब तो आ जा, अब तुझे आना ही पड़ेगा। देखो वहां के पॉइंट कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको। अभी तक आपने चैलेंज किसको नहीं किया था, अभी ऑनलाइन पे चैलेंज कर रहे हो, घर के घर में बैठे। ये ऐसा नहीं चलता, अखाड़े में आना पड़ेगा। तो ये है चैलेंज, ये है एक्टिवेट कर रहे हैं हर पॉइंट को। फिर आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ दिख रहे हैं घुटने, इसको भी थोड़ा सा मालिश मैंने बता दिया था। और जिनको नींद नहीं आती, गोलियां खा रहे नींद की, उनके लिए रामबाण मेडिसिन बता देता हूँ आज। ये जो पिंडली है, ये पूरे सोने के पॉइंट है यहाँ पे। बरेच जण नातवाला म्हणते, अरे मेरे
इस पे पिंडलियों पे खड़े होना, वो जैसा वो खड़ा हो जाता है, वो आजोबा, वो ज्येष्ठ नागरिक सो जाता है। तात्पर्य यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट आपको दबाना पड़ेगा। नींद के पॉइंट है यहाँ, और इससे भी नींद नहीं बनती है तो भ्रामरी करते हुए एक किताब दे देना पढ़ने के लिए, अपने आप में सो जाएंगे। जो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा किताब देना, और फिर तलवे को, उंगलियों को, ये छोटी छोटी क्रियाएं थी जो आपने की। कल हम देखने वाले हैं कि इपिलिप्सी, जब भी धड़ से गिर जाते हैं नीचे, बहुत बार बच्चे प्रवास में या बूढ़े, ये क्या होता है, कौन से पॉइंट्स है, क्या करना है उनके लिए। जिनका हाई बीपी है उनको नॉर्मल में कैसा लाया जाए, क्या है चंद्र भेदन प्राणायाम, क्या है सूर्य भेदन प्राणायाम, कल हम उसको डेफिनेटली देखने वाले हैं। और साथ में डायबिटीज भी कल कवर करेंगे। मैक्सिमम सोचेंगे कल हम कि जो हमने कल खड़े में आसन किए, कल बैठ के पेट के बल पे, पीठ के बल पे कुछ गिने चुने आसन, क्योंकि 10% आसनों के फायदे, 90% प्राणायाम के फायदे हैं करके। लेकिन आसनों का अनन्य साधारण महत्व है, उसको तो हमें करना ही करना है। तो आज समय हमें परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो सिंह गर्जना कर लेंगे, शांति पाठ कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो नहीं तो यहाँ रोकेंगे। सभी लोग वज्रासन में आते हैं। वज्र आसन, वज्रासन में आ जाओ। दोनों हाथ, उंगलियां अपनी तरफ, और आज की दहाड़ इतनी पावरफुल लगाओ, जीवा मैक्सिमम बाहर निकालो, जितनी बाहर निकल सकती। 3 बार, 1 2 3, और जोर से बारिश शेरो, और एक बार गले की मालिश कर लो। ये ऐसा कोई बाहर में दहाड़ नहीं सकता, घर के घर में हो, पूरा फायदा उठा लो। गले की मालिश, बहुत सुंदर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर। सभी को प्रणाम। आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो या फिर कल मिलेंगे। सर बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन, भ्रामरी जी सांगितली, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे नाकाला आपला व्हायब्रेट चांगला होऊन असं गुदगुल्या लागल्यासारखं झालं, ते बरोबरच आहे ना? येस येस, म्हणून तर म्हटलं तुम्हाला, याचं व्हायब्रेशन सुरू होऊन जातं। नाकावर ठेवलं होतं ना आपण, रिंग फिंगर। हे डोक्याची जी मालिश सांगितली, ही मालिश जी सांगितली, तर त्याच्यामध्ये आपण तेल लावून पण करू शकतो का थोडं? हो, आणि आपण पूर्ण भारत सरकार आयुष मंत्रालयाचा एक दिवस पूर्ण प्रोटोकॉलही पाहणार आहोत। त्यामध्ये त्यांनी ज्या प्रकारे डिझाईन केलेलं आहे 5 वर्षापासून तर पार 100 वर्षाचा म्हातारा, सर्वांसाठी तो, त्यामध्ये हा जो आज आपण भ्रामरी केला, त्यामध्ये खूप सुंदर रिझल्ट मिळतात त्याचे। आणि जे खराटे मारतात त्यांना सांगितलंच मी की त्यांना भ्रामरी जास्तीत जास्त करायचं आहे। परंतु या 3नी जमणार नाही काम। हे 3 मी वेळ अभावी घेतो, परंतु 5चा रिझल्ट बघा। आता उद्याला बघू 5 जर करता आलं तर। 5 वेळा जेव्हा ते भ्रमर सारखं गुंजन कराल ना, त्याची गुंगी येते एक वेगळी, आणि छान बंद झाल्यानंतर भ्रामरी नंतर लगेच उद्गीत करतो आपण, आणि उद्गीत नंतर ते ध्यान लागतं ना तुमचं, ते जबरदस्त ध्यान लागतं, एकदम मस्त कॉन्सन्ट्रेशन। तो ध्यान की पूर्व तैयारी, उद्गीत और फिर ध्यान, इस तरह से है। तो हम कोशिश करेंगे अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट उसकी, और खुद का भ्रामरी खुद, बाजू वाला क्या करे उससे कुछ लेना देना नहीं, आप खुद महसूस करो यहाँ पे वाइब्रेशन आए क्या, कंपन आए क्या, और उसका आनंद उठाओ, फायदा मिलना ही मिलना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थँक्यू थँक्यू। मानेचे आपण व्यायाम घेतलेले नाही Thank you, sir. नाही सर, नाही। हा,
उद्याला आपल्याला एनी हाऊ ग्रीवा चालन आणि हे दिवसभरात केव्हाही करता येईल. ग्रीवा चालनमध्ये 4 ट्विस्टिंग आहे, त्या 4ही ट्विस्टिंग शिकून घेऊ. फक्त एवढासा झटका द्यायचा नाहीये, सहजतेने करायचा आहे आणि मोबाईल लॅपटॉपचा वापर खूप सुरू आहे. त्याच्यामुळे हा ग्रीवा चालन तुम्हाला रोजच करायचा आहे. उद्याला प्रयत्न करू. हे सर्व सूक्ष्म क्रिया आहे तुम्हाला सांगण्याचा आणि महत्वपूर्ण आसन आणि ज्यांना वायसीपीच्या दृष्टीने तयार व्हायचं आहे तर माझी मुलगी जी आहे जी स्वतः सॉफ्टवेअर इंजिनियर कॅपजेमिनीला ती काम करते है, परंतु इधर जेव्हा मेरे पास जब यहाँ पे है नागपुर में तो एमएससी योगिक साइंस इंटरनेशनल योगा कंपटीशन पूरे वाईसीबी की लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब एग्जाम पास हो चुकी है और खुद ऐसी तैयार हो चुकी है कि किस तरह से एग्जाम को अगर तैयार रहना है तो कल कोशिश करेंगे, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाऊंगा और वो भी आपको गाइड करेगी किस तरह से वो खुद को उसने कार्बोहाइड्रेट के लिए वो बताएंगी शायद आपको उसको बताऊंगा मैं कि रोटी और चावल हटा देते हो उसके समांतर क्या करना है और किस तरह से एकदम प्रेम में रह सकते हो और एकदम तो ये चीजें भी वो मैं 1.5-2 साल हो गई कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो देखा कि ये चेंजेस हो सकते हैं. यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो कल उसका भी लाभ हम उठाएंगे. सूक्ष्म क्रिया, स्थूल क्रिया, कुछ आसन और डिसीज के संदर्भ में भी हर चीज और एक पौधा कर लेंगे. कल हम इंसुलिन लेने वाले हैं. इंसुलिन जो प्लांट है और डायबिटीज के लिए बड़ा उपयुक्त है. सुबह खाली पेट 2 पत्ते खाना पड़ता है. वो कैसे क्या सब कल बताऊंगा. तो और कुछ क्वेश्चन तो नहीं तो यहाँ रुकेंगे. थँक्यू सर. सर अच्छा, कोणाला काही विचारायचं आहे का अजून? मॅडम फक्त एक क्वेश्चन आहे माझा. हा, सर हा. खाली बसतो आपण मांडी घालून तर त्यावेळेला पायामध्ये अगदी जडपणा येतो तर ते कमी होऊ शकतो का? म्हणजे मुंग्या येणे म्हणतो आपण. 100% जडपणा निघून जाईल. तुमचं फक्त खाली बसल्यानंतर जे आसन आहे त्या आसनावर बसताना कुठे जास्त प्रेशर त्या फोल्ड येतात ते बघून घ्या. तुमचं वजन तुम्हाला थोडंसं कमी करावं लागेल. जडपणा तसाच निघून जाईल तुमचा. आणि जे आपण आज जॉगिंग करू शकलो नाही त्या क्रिया आता तुम्हाला वेळ असेल तर 15 मिनिटं करूनच टाका. सूर्यनमस्कार मारूनच घ्या. काल आपण 4 वर पोहोचलो होतो. 4 सूर्यनमस्कार करूनच नंतर चहा पाणी नाश्त्याला जा. पहिले नाश्ता करू नका. अभी थोड़ा सा समय है. 4 सूर्यनमस्कार लगा लो, बाद में नाश्ते की तरफ बढ़ना. ये कुछ चीजें करना है. वेट मत बढ़ने दो. खायला येणाऱ्या मुंग्या, जडपणा हे बिलकुल राहत नाही. हे मनाचे खेळ आहे. मला असं वाटतं, मला तसं वाटतं. अरे कुछ नहीं, मैं योगा कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. बार बार आपल्याला माहित जडपणा वाटत आहे पण म्हणा या शरीराला ते शरीर ऐकायला लागतं आणि यस मस्त तुम्हाला ऍक्टिव्ह राहता येईल. सर एक मला सांगायची इच्छिते. आमचे जे योगा टीचर आहेत त्यांनी सांगितलं की समजा तुम्हाला उजव्या पायाला मुंग्या आल्या तर डावा हात हा असा घ्यायचा आणि त्याला इथे असं ठेवायचं. अच्छा, ओके ओके. हा, अरे वा वा. आणि अपोजिट असं. अच्छा अच्छा. आमच्याकडे खूप मोठा ग्रुप आहे सर योगाचा. अरे वा वा वा. म्हणजे ओल्ड एज पासून सर्वच आहे. खूप मस्त. दर सॅटर्डेला झुंबा होतो. मजेदार असतो. तर त्या सांग. अरे वाह, जो भी अच्छी बातें करके देखना, उसमें क्या फायदा हो गया, अच्छा है, बहुत बढ़िया. क्योंकि एक मन से हम पहुंच जाते हैं ऐसा किया तो ऐसा होता है. यस, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती. अब कभी हुआ क्या, कभी देखा गया नहीं, हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे ये हो रहा है. सकारात्मक सोचो ना. ऐसा किया, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा बोलो तो सही. वो माइंड क्या बोलेगा, सबकॉन्शियस, अरे यार अच्छा लग रहा है, तो नहीं 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 तटस्थ रह के अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. अरे ऐसा थोड़ी चलता है, थोड़ा सा कहो तो सही. तो मेन मन का ये कि विचार आपका कैसा है उस पर सब निर्भर है. बहुत बहुत सुंदर आपके विचार. तो जो भी बातें आपको शेयर करना है करते जाइए. मुझे भी पता चल जाता है कुछ अच्छी है. जैसा प्रोजेक्ट पता नहीं बताया, अच्छा लगा कि ये ऐसा किए तो ऐसा हो सकता है. यस, पॉसिबल है, करके देखेंगे. फायदा हुआ तो बहुत धन्यवाद. नहीं हुआ एक विचारायचं सर. गिलोयच्या टॅबलेट्स मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. कशाच्या? गिलोय. हो, त्या इफेक्टिव्ह असतात का? यस यस, डेफिनेटली, बिल्कुल. हाँ, खाली पेट में सुबह ले लेना. सुबह एक, शाम को एक. कुछ भी नहीं है तो भी ले लेना. चिंता बिल्कुल करनी नहीं.
ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और गिलोय के बाद ये तो मेरा प्रिय, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया, मेरा प्लेटलेट्स बढ़ा दिया, क्यों नहीं बोलूंगा मैं, टंकी की चोट पे बोलूंगा, और रिपोर्ट है मेरे पास। 16.6 हीमोग्लोबिन बढ़ाया, मामूली बात है क्या? और अभी डेंगू ये वो प्लेटलेट डाउन कर देता है, और ये बढ़ाता है। खाओ पियो मस्त है, चबाओ चौथा फेंक दो, इतना सिंपल। घर पे लगाओ, थोड़ी सी तकलीफ है, नहीं तो गिले घनोटी खाओ, वो भी चलेगा। हाँ, मतलब दिन में 2 बार खाली पेट। यस। ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सर. थांबूया इथे आज. येस 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 ओके सर, उद्या भेटूया सकाळी. येस येस थँक्यू. गुड डे सर. Thank you, sir. Thank you all Thank of you, you. sir. Thank you, sir. Our next session will start from 11 o'clock. नॉर्मल टाइमिंग है अपना, 11 बजे से स्टार्ट होगा. आज दोनों डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम के सेशन से स्वयं एंड मूक पे 3 घंटा मैडम पढ़ाएंगे आपको. ओके मॅम. Okay, madam. ओके. Okay, ma'am. एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू. थँक्यू. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, madam.